एक बार तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड के मनोज जी को हमने यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि आप पिछले कई एपिसोड्स में देख रहे हैं कुछ खास प्रकार की कहानियां यहाँ आती हैं। मनोज जी, हमने आपको क्यों इनवाइट किया, आज क्यों बात करना चाहते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। आपका जो जीवन का स्ट्रगल था वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। आपका ब्रेकअप हुआ, फिल्मों में गाना लिखना चाहते थे इसलिए आपकी शादी नहीं हुई, आप मुंबई पे आए तो फुटपाथ पे सोए, आपको भिखारियों ने खाना खिलाया, किसी शराबी ने आपके चेहरे पे पेशाब कर दिया, बस ले जाने के पैसे नहीं तो 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे, खाने के लिए नहीं तो पार्ले जी बिस्किट खाते थे और कई कई हफ्तों बिना खाए आपके निकल जाते थे। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये म्यूजिक कंपनी के जितने चक्कर इन्होंने काटे हैं, वहां म्यूजिक कंपनी में कोई चौकीदार बाहर ऐसा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो। हर चौकीदार के साथ इनकी मित्रता क्योंकि इसलिए करनी पड़ती थी वरना वो डांट के भगा दे। तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि आप गौरीगंज वापस लौट जाएं और जिसके चक्कर में शादी टूटी उस चक्कर को छोड़ के शादी को अपना लें, या मतलब क्या बहुत हो गया अब तो वापस लौट जाना चाहिए? ये जो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं उन्हीं की कहानियां हम आप तक लाते हैं। ये स्ट्रगल ये बहुत कम लोगों ने देखा है। मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि आया होगा कभी कि मैं छोड़ो यार बस बहुत हो गया, लौटते हैं। विवेक जी, जो प्लान बी रखते हैं तैयार, उनका प्लान ए कभी कामयाब नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ। एंड एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन ओपिनियन, आप डिफर कर सकते हैं मेरी राय से। मेरी लाइफ में कभी कोई प्लान बी नहीं था। मैं जो करना चाहता हूँ यही करूंगा। पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, पूरी प्रकृति मेरा साथ देगी। जिद्दी आदमी है आप। मैं एक बात और कहता हूँ, जिद प्रतिभा के साथ सिंक में होनी चाहिए। अगर आप यूं ही जिद्दी हो गए ना कि बस मैं तो जिद्दी हूं, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप हम मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स देखते हैं, बहुत सारी फिल्में देखते हैं, और मैं बचपन से सोचता था कि ये जो सुपर हीरोज हैं, स्पाइडरमैन देख रहे हैं हम, सुपरमैन देख रहे हैं, हनुमान जी को मैं मानता था कि ये सुपर हीरो हैं, हमारे हवा में उड़ते हैं। ये सुपर हीरोज आज भी हैं, मैं और आप ही सुपर हीरोज हैं। इन्होंने सिर्फ इतना किया कि इन्होंने डिस्कवर कर लिया, स्पाइडरमैन ने डिस्कवर कर लिया कि अच्छा देखो मैं ऐसे करूंगा तो यहां से वेब निकलेगा। ये खोज लिया उसने। जिस दिन मैं और आप खोज लेंगे कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ तो है। गलती इंसान से होती है, परमेश्वर से नहीं होती। ईश्वर ने मुझे और आपको सुपर पावर्स दे के भेजा है। मेरा और आपका काम है एक्सप्लोर करना अपने आप। आपने अपने अंदर का सुपर हीरो कब ढूंढ लिया था? मैंने पहली बार उसकी झलक मुझे मिली थी जब मैं 7 या 8 साल का था। तो 7 या 8 साल में आई गॉट हुक्ड ऑन टू दीवाने गालिब। अब दीवाने गालिब एक 7-8 साल के बच्चे को आप समझ सकते हैं। दीवाने गालिब इज नॉट इवन, बहुत कठिन है। एग्जैक्टली, आपने पढ़ा है, इट्स नॉट इवन उर्दू पोएट्री, पर्शियन है। पर्शियन, हाँ। मतलब जिसका पहला ही शेर है कि नक्श फरियादी है जिसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन जिस पर करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो क्या समझ में आएगा? आपको 8 साल की उम्र में मिली है।